कांग्रेस के सदस्यों, मुझे आपको अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलवाने का अत्यंत सम्मान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचमुच सम्मान की बात है। स्पीकर जॉनसन, उपराष्ट्रपति वेंस, अमेरिका की प्रथम महिला। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेकंड लेडी, कांग्रेस के सभी सदस्यगण और मेरे प्यारे अमेरिकी नागरिकों, दान हमारा देश वापस आ गया है, पहले से ज्यादा बड़ा, बेहतर, समृद्ध और मजबूत। पाँच महीने से भी कम में हमारा देश अमेरिकी इतिहास में एक महान उपलब्धि, हमारी गौरवशाली अमेरिकी स्वतंत्रता की 200वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस 4 जुलाई को हम धरती पर अब तक के सबसे अविश्वसनीय और असाधारण राष्ट्र में स्वतंत्रता, विजय, प्रगति और आज़ादी की 2.5 सदियों का जश्न मनाएंगे। और आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है। हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर करेंगे। यह अमेरिका का स्वर्णिम युग है। जब मैंने 12 महीने पहले इस सदन में बात की थी, मुझे संकटग्रस्त देश विरासत में मिला था, जिसमें ठहरी अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई, खुली सीमा, सेना पुलिस में खराब भर्ती, देश में बेकाबू अपराध और दुनिया भर में युद्ध व अराजकता थी। लेकिन आज रात, सिर्फ 1 साल बाद, मैं गर्व और सम्मान से कह सकता हूं कि हमने ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल किया है और एक युगांतरकारी बदलाव लाया है। यह सचमुच एक युगांतरकारी बदलाव है। और हम कभी वापस नहीं जाएंगे जहां हम कुछ समय पहले थे। हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारी सीमा सुरक्षित है। यूएसए धन्यवाद। आज सीमा सुरक्षित है, मनोबल बहाल है। महंगाई तेजी से घट रही है, आय तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था पहले कभी नहीं की तरह दहाड़ रही है और हमारे दुश्मन डरे हुए हैं। हमारी सेना और पुलिस मजबूत है और अमेरिका का फिर से सम्मान हो रहा है, शायद पहले कभी नहीं की तरह। चार साल बाद, जिसमें लाखों अवैध प्रवासी बिना जांच और बैरोकटोक हमारी सीमाएं पार कर गए, अब हमारे पास अमेरिकी इतिहास की सबसे मजबूत और सुरक्षित सीमा है।
पिछले 9 महीनों में अमेरिका में एक भी अवैध प्रवासी को प्रवेश नहीं दिया गया है। लेकिन हम हमेशा कानूनी रूप से लोगों को आने देंगे जो हमारे देश से प्यार करें और इसके लिए कड़ी मेहनत करें। हमारी सीमा के पार घातक फेंटानिल की तस्करी एक साल में रिकॉर्ड 56% कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी राष्ट्रपति। और इन सभी कारणों से मैं आज रात कहता हूं, कांग्रेस के सदस्यों, हमारे राष्ट्र की स्थिति मजबूत है। और हम कभी वापस नहीं जाएंगे जहां हम कुछ समय पहले थे। हम वापस नहीं जा रहे हैं। आज हमारी सीमा सुरक्षित है। धन्यवाद। आज हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारा मनोबल बहाल है। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी राष्ट्रपति। और इन्हीं सब कारणों से मैं आज रात कहता हूं, कांग्रेस के सदस्यों, हमारे संघ की स्थिति मजबूत है। और हम कभी वापस नहीं जाएंगे जहां हम कुछ समय पहले थे। हम वापस नहीं जा रहे। आज हमारी सीमा सुरक्षित है। धन्यवाद। आज हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारा मनोबल लौट आया है। हमारे देश की शानदार आर्थिक वापसी के मुख्य कारणों में से एक, जो इतिहास में सबसे बड़ी थी,
जहां S&P 7,000 पर पहुंच गया था, जबकि इसे कई सालों तक ऐसा नहीं करना था, टैरिफ थे। मैंने इन टैरिफ का इस्तेमाल किया, सैकड़ों अरब डॉलर जुटाए ताकि हमारे देश के लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिहाज से बेहतरीन सौदे कर सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो देश दशकों से हमें लूट रहे थे, वे अब हमें सैकड़ों अरब डॉलर दे रहे हैं। वे हमें बहुत लूट रहे थे, सब जानते हैं, डेमोक्रेट्स भी जानते हैं, पर कहना नहीं चाहते। फिर भी अब ये देश खुश है और हम भी। हमने सौदे किए, सौदे हो गए हैं और वे खुश हैं। उन्हें पहले जैसी कमाई नहीं हो रही, पर हम खूब पैसा कमा रहे हैं। महंगाई नहीं थी, जबरदस्त विकास था, और बड़ी बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को सही समझा, जबकि अर्थशास्त्र के 22 नोबेल विजेता पूरी तरह गलत साबित हुए। उन्होंने बहुत गलत किया। और फिर बस 4 दिन पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया। ये अभी अभी आया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगभग सभी देश और कंपनियां अपने पुराने समझौते को बनाए रखना चाहते हैं, है ना स्कॉट? ये जानते हुए कि राष्ट्रपति के तौर पर मेरे पास नया समझौता करने की कानूनी शक्ति उनके लिए कहीं ज्यादा बुरी हो सकती है, वे उसी सफल रास्ते पर काम करते रहेंगे जिस पर हमने सुप्रीम कोर्ट के दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप से पहले बातचीत की थी। तो निराशाजनक फैसले के बावजूद ये शक्तिशाली देश बचाने वाले, ये हमारे देश को बचा रहा है जो पैसा हम ले रहे हैं, शांति रक्षक। मैंने कई युद्ध टैरिफ के खतरे के कारण ही सुलझाए, उनके बिना यह संभव नहीं था। ये पूरी तरह से अनुमोदित और परखे हुए वैकल्पिक कानूनी प्रावधानों के तहत लागू रहेंगे। इनकी लंबे समय से जांच की गई है। ये थोड़े जटिल हैं, पर शायद बेहतर हैं, जिससे एक ऐसा समाधान मिलेगा जो पहले से भी अधिक मजबूत होगा। संसदीय कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी, यह पहले से ही परखा और स्वीकृत है। और समय के साथ मेरा मानना है कि विदेशी देशों द्वारा चुकाए गए शुल्क पहले की तरह आयकर की आधुनिक प्रणाली की काफी हद तक जगह ले लेंगे, जिससे मेरे प्रिय लोगों पर से बड़ा वित्तीय बोझ हट जाएगा। मेरे पहले 10 माह में मैंने 8 युद्ध खत्म किए, कंबोडिया सहित। अजीब नहीं है क्या? यह सिर्फ कितने भी मार लो, कंबोडिया और थाईलैंड, पाकिस्तान और भारत, एक परमाणु युद्ध हो जाता। 3-5 करोड़ लोगों ने कहा कि अगर मेरा हस्तक्षेप न होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। कोसोवो और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, हम गर्व से अपने देश में अमेरिकियों के लिए सुरक्षा बहाल कर रहे हैं और विदेशों में भी अमेरिकियों की सुरक्षा बहाल कर रहे हैं। हमारा देश इतना मजबूत कभी नहीं रहा। पहले 10 माह में कंबोडिया सहित 8 युद्ध खत्म किए। अजीब है ना? झूठ के कारण, कितने बीमार लोग, झूठ के कारण। कंबोडिया और थाईलैंड, पाकिस्तान और भारत, एक परमाणु युद्ध हो जाता। 3.5 करोड़ लोगों ने कहा कि मेरे हस्तक्षेप के बिना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान चली जाती। कोसोवो और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो और रवांडा, और हाँ, गाजा में युद्ध जो बहुत कम स्तर पर जारी है, ये बस वही है। और मैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद स्टीव, धन्यवाद जेरेड। और मैं उनके अधिकारी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। पसंद आओगे। आप जानते हैं, जब मार्को की पुष्टि हुई थी, उन्हें 100% वोट मिले थे।
मुझे लगता है कि हमारा अगला वाला लगभग 64% था और कुछ डेमोक्रेट्स अब कह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि हमने उस व्यक्ति को मंजूरी दी। और उन्होंने कहा कि यह सम्मान की बात है कि वे ऐसा महसूस करते हैं। सही कहा ना मार्को, आपने शानदार काम किया है, शानदार विदेश सचिव। मुझे लगता है कि उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन माना जाएगा। मेरे द्वारा तय युद्ध विराम के तहत हर एक बंधक, चाहे जीवित या मृत, घर लौटा दिया गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? किसी ने इसे संभव नहीं माना, किसी ने उसे संभव नहीं माना। जीवित और मृत दोनों। और जिन माता पिता का मृत बेटा था, वे हमेशा मुझसे कहते थे कि वे उसे उतना ही चाहते थे मानो वह जीवित हो। वह एक अद्भुत समय था और वे वापस आ गए। और जब हमें सभी जीवित बंधक वापस मिल गए, और उनसे पहले भी कई, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि वे आखिरी 20 बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन हमें कई और सैकड़ों मिले। पर मैंने कहा था आखिरी 20 मुश्किल होंगे, हम उन्हें वापस लाए। पर 28 में से सिर्फ 14-15 शव ही वापस मिले। और मानो या ना मानो, हमास ने इजराइल के साथ मिलकर काम किया और वे खोदते रहे। ये एक बहुत मुश्किल काम है, हर जगह शवों के बीच से गुजरना। कभी कभी एक शव ढूंढने के लिए 100 शवों को छोड़ना पड़ता था। मुश्किल काम था। और वे आखिरकार इसे 27 पर वापस ले आए। और फिर स्टीव और जेरेड ने उसे 28 तक वापस ले आए। उन्होंने सभी 28 को ढूंढ लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह संभव है, लेकिन हमने कर दिखाया। और मुझे 28वें के परिवार की याद है। वे बहुत दुखी थे, लेकिन वे बहुत खुश थे, जितना खुश होना संभव था। उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया। माँ ने कहा, सर हमारा बेटा वापस आ गया है। वह कैसा समय था, पर हमें वे सब वापस मिल गए। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा। कई दशकों से देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। जब से उन्होंने 47 साल पहले उस गौरवशाली राष्ट्र पर सत्ता हथियाई है, शासन और उसके खूनी समर्थकों ने आतंकवाद, मौत और नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाया है। उन्होंने हजारों अमेरिकी सैनिकों और लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों लोगों को भी रोड साइड बमों से मारा और घायल किया है। वे रोड साइड बम के सरगना थे और हमने सुलेमानी को ख़त्म किया। मैंने ये अपने पहले कार्यकाल में किया था। इसका बहुत बड़ा असर हुआ। वह रोड साइड बम का जनक था। और पिछले कुछ महीनों में ही विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने अपने ही देश में कम से कम 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। उन्होंने उन्हें गोली मार दी और फांसी दे दी। हमने उनमें से कई को गंभीर हिंसा की धमकी देकर फांसी देने से रोका। लेकिन यह तो कुछ भयानक लोग, उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप और हमारे विदेशी ठिकानों को धमका सकती हैं। और वे ऐसी मिसाइलें बनाने में लगे हैं जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगी। मिडनाइट हैमर के बाद उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे अपने हथियार कार्यक्रम को फिर से बनाने का कोई और प्रयास न करें, और खासकर परमाणु हथियार। फिर भी वे जारी हैं। वे इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। हमने इसे मिटा दिया था और वे इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं। और इस पल फिर से वे अपने नापाक इरादों को साध रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। वे सौदा चाहते हैं, पर हमने वे गुप्त शब्द नहीं सुने। हमारे पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। मेरी प्राथमिकता यह है कि इस समस्या को कूटनीति से हल करना है। लेकिन एक बात तय है, मैं दुनिया के सबसे बड़े आतंकी प्रायोजक को, जो वे हैं, परमाणु हथियार रखने की कभी अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा।
और किसी भी देश को अमेरिका के संकल्प पर शक नहीं करना चाहिए। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में सेना को फिर से बनाया। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हमने $1 ट्रिलियन का बजट भी मंजूर किया है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें मजबूत रहना होगा, क्योंकि उम्मीद है कि इस बड़ी शक्ति का उपयोग शायद ही कभी करना पड़े। इसे ताकत से शांति कहते हैं और यह बहुत प्रभावी रहा है। तो कांग्रेस में रिपब्लिकन का धन्यवाद, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों में रिकॉर्ड संख्या में डॉलर का निवेश कर रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इससे बहुत सारी नौकरियां भी पैदा हो रही हैं, लेकिन हम उस कारण से ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश के इतिहास में आज पहले से कहीं अधिक नौकरियां हैं, अधिक लोग काम कर रहे हैं। और नाटो देश, हमारे दोस्त और सहयोगी, मेरे बहुत कड़े अनुरोध पर सैन्य रक्षा के लिए जीडीपी का 5% भुगतान करने पर सहमत हुए हैं, बजाय उस 2% के जो वे नहीं दे रहे थे। हम लगभग उसका सारा भुगतान कर रहे थे, अब वे इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, पहले की तरह भुगतान न करने के बजाय। और वह 5% हासिल करना, जिसे सब असंभव कहते थे, हमें एक ही मीटिंग में आसानी से मिल गया। और 2% जो नहीं चुकाया गया, उसमें बहुत फ़र्क है। हम उनमें से कई का भाड़ा चुका रहे थे, बहुत कम का भुगतान हुआ था। अब 5% है और उन्हें भुगतान मिलता है। यूक्रेन को हम जो भी भेजते हैं नाटो के जरिए जाता है और वे हमें पूरा भुगतान करते हैं, वे हमें पूरा भुगतान करते हैं। हमारी सशस्त्र सेनाओं की हर शाखा भर्ती के रिकॉर्ड बना रही है। ये बहुत रोमांचक है। हर सैनिक वन इंडिया से जुड़े रहें। वन इंडिया ऐप डाउनलोड है।